तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ संपूर्ण हृदय से तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तो पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो हर एक लोगों से प्रेम करने वाला, और तेरी करुणा सारी सृष्टि पर है। तो हर एक लोगों को बचाने के लिए तो अद्भुत योजना बनाया। तो बीमारियों को चंगाई दिया, मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोल दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों और गूंगों को कान और मुंह खोल दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अधर्मियों के अधर्म को माफ़ किया, और धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना और करुणा के लिए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, हम अभी इसी समय भाई राजकुमार जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो। उनको जो भी दिक्कतें हैं, ब्लड जम जाने का, शरीर को स्पर्श करो, नसों को खोल दो, हार्ड मांस लहू से बल दो, और जल्द से जल्द चंगाई करो। प्रभु यीशु, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके जीवन को जानते हैं। आप दया करो पिता, आपकी स्पर्श की ज़रूरत है उन्हें। धन्यवाद देते हैं, आपकी चंगाई की ज़रूरत है। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मनुष्य यीशु मसीह, मनुष्य यीशु मसीह, तीन कैटेगरी यहाँ पर हम देखते हैं। जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया और किस तरह से उसको प्रमाण दिया परमेश्वर, मृत्यु और स्वर्ग में, तीन चीज़ें। इसीलिए बोलते हैं मनुष्य यीशु मसीह, मनुष्य बना यीशु मसीहा। तीन चीज़ें हम ध्यान देते हैं, जीवन में, मृत्यु में, स्वर्ग में। परमेश्वर से प्रमाणित एक मनुष्य, परमेश्वर से प्रमाणित। आज संसार में हम देखते हैं कि कोई भी मार्केट में आता है चीज़ें, तो उसका प्रमाण होना बहुत ज़रूरी, पास होना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट आज बाज़ार में लाना चाहता है तो उसका टेस्टिंग होना ज़रूरी। और ये जो मनुष्य, ये टेस्ट होके आया था परमेश्वर से, परमेश्वर इसको टेस्टिंग किया था। प्रमाणित एक मनुष्य परमेश्वर ने। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 22 में जब पतरस प्रचार कर रहा खड़े होकर, तब ये कह रहा, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। ये प्रमाण दिया परमेश्वर। और यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर था, तो मैंने अभी जिस तरह प्रार्थना किया कि अंधों की आंखें खोल दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, कान जो बहरे थे उनके कान खोल दिए, जो गूंगे थे उनकी मुंह खोल दिया, जो अपराधी थे उनकी पाप क्षमा किया, मन फिराव का समाचार दिया। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हर एक मनुष्य से प्रेम किया, और उसकी जो चमत्कारिक काम वो उन्होंने सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। वही एक याजक आकर बोलता है निकोदेमुस को, निकोदेमुस आकर यीशु से कहता, परमेश्वर ना हो तो ये जो काम तो कर रहा है सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और यहाँ पर पतरस जब प्रचार कर रहा, यहूदी लोगों को बता रहा, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। वो पानी पर चला। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर को अधिकार था पानी को 2 भाग कर दिया था, पानी को रोक दिया था। और यीशु मसीह को हम देखते हैं आंधी तूफानों को रोक दिया और पानी के ऊपर चला, अद्भुत काम किया। थोड़ी सी चीज़ों में महान काम करता हो, जैसे कि 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। ये सब आश्चर्य कर्म यीशु ने दिखाया जब वो मनुष्य बनकर था।
उसके जीवन में ये सारी चीज़ें घटा जब तक वो जीवित रहा इस धरती पर, और आखिरी में हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। ये परमेश्वर की ओर था। पुराने नियम में भी कहा गया था, मेमने का लहू से पाप क्षमा मिले, और वो मेमना कौन था? यीशु मसीह था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये डिक्लेयर किया था, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ये अद्भुत था। और हम देखते हैं उसकी मृत्यु में दुख का एक मनुष्य, दुखों का एक मनुष्य, उसको रोगों से जान पहचान थी। यशायाह 53 और वचन 3 में ये मृत्यु में उसकी मृत्यु के ऊपर बात करता। वो इतना दुखी होने के बावजूद भी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। वो दुखों को उठाया जो आप और मेरे लिए था। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष, रोग से उसका जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आज भी लोग उसके मूल्य को नहीं जानते। वो तुच्छ गिना गया, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसका जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। सोचिए, ये उसकी मृत्यु है। उसकी मृत्यु से आपको मुझे नया जीवन मिलता, हमें रोग से चंगाई मिलती, हमें लोग आदर सम्मान करते, परमेश्वर सम्मान करता अद्भुत तरीके से। और हम आखिरी में देखते हैं एक मनुष्य महिमा में, एक मनुष्य जीवन में जो उसकी जीवन किस तरह था, दुखों का एक मनुष्य जो उसकी मृत्यु तक ले गया। अब स्वर्ग में एक मनुष्य महिमा में जो स्वर्ग में आज महिमा में है। फिलिपियों का 2 अध्याय में भी कहता है ना, वो दास बना, यहाँ तक कि शून्य बन गया, मनुष्य बनकर शून्य, अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर ने उसको महान बनाया। हे हठीले, देखिए प्रेरितों के काम 7 और 51 वचन में, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। क्या कह रहा? जो महिमा में हमें उठाने वाला मनुष्य, स्वर्ग में ले जाने वाला, हम हठीले होते हैं, उसकी सुनते नहीं। मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। खतना हो या खतना रहित, हर एक का मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरता, अलग है। हम देखते एक मनुष्य जो महिमा में चला गया, यीशु मसीह इस धरती पर आकर अपना जीवन जिया, क्रूस की मृत्यु सहा और तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया अपनी महिमा में। महिमा में जब आया लोगों को दिखाया। और हम देख सकते हैं मत्ती का 17 अध्याय में उसके चेले लोगों ने उसकी महिमा को देखा। आज जो कोई भी इंसान उसके तरफ आता है महिमा पाता है। हमें विरोध करने की जरूरत नहीं, हमें यीशु को समझने की जरूरत, यीशु को जानने की जरूरत है। ये 3 बातें, परमेश्वर से प्रमाणित एक मनुष्य, दुखों का एक मनुष्य, एक मनुष्य महिमा में। यही यीशु स्वर्ग छोड़कर आया, महिमा को त्याग कर आया, जीवन जिया, क्रूस की मृत्यु सहा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से वही महिमा प्राप्त किया। कितना अच्छा है ना। जब आपको उद्धार मिला तो आप हर एक परंपरा, ये सारी चीज़ों को त्याग कर परमेश्वर का जीवन जियो। हो सकता है एक दिन हम इस शरीर में चले जाएंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे, उसके बाद हम उसकी महिमा में पहुंचेंगे। आज जो जीवित रहेंगे, यीशु मसीह कहता है कि वो वापस आएगा और जो लोग विश्वास करते हैं उसके लिए जीते हैं, और वो बादलों पर जब आएगा तो वो महिमा में उसके साथ वो हो लेंगे। अद्भुत है। आमीन। मनुष्य यीशु मसीह। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते
तेरी स्तुति महिमा करते, सारे बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप जानते हैं उनकी हालत को, आप समझते हैं, आप उनकी मन की बातें, उनके हृदय की बातें, उनके जीवन को आप अच्छी तरह से जानते हैं पिता। राजकुमार को स्पर्श करो, प्रीति को और राकेश जी के बेटी काजल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आपकी दया, आपकी कृपा रखो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। मुकेश और आशा, उनके जीवन में भी आप अद्भुत काम करो प्रभु यीशु। पतरस खुद बता रहा, बहुत मनुष्य चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया, काम किया, जीवन रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए। वो चीज़ें हम देखते हैं प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।